नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश में आपका स्वागत है। और अभी जिस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं, वाकई वो काफी अहम मुद्दा है। अहम मुद्दा इसलिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान अन्नदाता होता है। और अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस वक्त का जो समय है वो है धान रोपने का। एक बार मेरे पीछे का जो नज़ारा है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बखूबी जो किसान हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये भी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि मेहनत कितना होता है। ये बारिश का पानी है और बारिश का इंतजार किसान करता है कि मॉनसून इस बार अगर अच्छा होगा तब फसल भी अच्छी होगी। लेकिन इस सब के बीच सरकार पर भी निर्भर करता है कि सरकार इन किसानों के लिए क्या लेकर आया है। जबकि कृषि प्रधान देश होने के साथ अब लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन हालांकि अनलॉक 2 में अभी हम लोग हैं, लेकिन अनलॉक 2 में स्थिति लॉकडाउन से कहीं अच्छा दिख नहीं रहा है क्योंकि अनलॉक हो चुका है। लेकिन कोरोना एक वैश्विक महामारी अभी भी लोगों पर हावी है और हालात ऐसी है कि अगर जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में कोरोना ने पांव पसार लिया है। लगभग 700 तक मरीज पहुंच चुका है। अब आप आकलन कीजिए कि जिस एक शहर में 700 मरीज होगा तो वहां के लोगों का जीवन शैली कैसा होगा। लेकिन इस सब के बीच पेट की आग को बुझाना है और पेट की आग तभी बुझेगा जब किसान यानी अन्नदाता अपने खेत में काम करेंगे। और यही कारण है कि अन्नदाता खेत में काम कर रहे हैं। और मेरे पीछे का जो दृश्य है इस अन्नदाताओं को देखिए और उसके बाद बखूबी आप भी समझिए और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कितना मेहनत करना पड़ता है इन अन्नदाताओं को, तब जाकर कहीं अन्न उपजता है। अभी धान का फसल लगना है और उसके बाद लगभग 3 महीने बाद तब वो फसल तैयार होगा। तब आप समझिए वो लोगों के लिए निवाला बनेगा। लेकिन 3-4 महीने तक किसान कितना अथक प्रयास करते हैं और उसका मेहनताना कितना होना चाहिए ये सरकार को भी समझने की जरूरत है। क्योंकि सरकार कहते हैं कि किसान जो है वो मेरा अन्नदाता है और वाकई किसान तो अन्नदाता है ही, लेकिन इनके सुख दुख और इनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। एक बार सबसे पहले जो किसान है गिड्डू माझी जी, गिड्डू जी थोड़ा इधर आ जाएंगे क्योंकि बड़ा अंदर नीचे में कादो पानी है और आप तो लगातार मेहनत कर ही रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा कि जिस बिजरा को आप तैयार किए हैं क्या वो सरकार दी है या आप अपने पैसे से खरीदे हैं? हम इसमें सरकार का तरफ से कुछ फैसिलिटी नहीं मिला है। हम अपना पैसा से बीजा खरीदे हैं और अपना पैसा से खाद खरीद के लगाए हैं। ठीक है, सरकार तरफ से उसका मुआवजा अनुदान हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। अब आप समझिए, हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो मेरा मुद्दा भी और हम ये जानने निकले हैं कि वाकई इस लॉकडाउन में, और लॉकडाउन की बात तो दूर रखें, इस अन्नदाताओं के लिए सरकार कहती है कि किसानों के लिए ढेर सारी योजना हम लेकर आए हैं। और योजना ऐसा कि किसानों को बीज मिलेगा, खाद मिलेगा और डीजल में सब्सिडी होगी। इस पर भी हम बात करेंगे। काम कर रहे हैं वो, खेती का आड़ी उड़ी सब कर रहे हैं। क्या होगा इसमें? इसमें धान रोपेंगे जी। एक चीज बताओ, कितना समय लगता है अगर ये पूरे 1 बीघा जमीन में अगर हम खेती करेंगे तो कितना लेबर लगेगा? अब कंपटीशन 80 लेबर। हाँ जी। कितना दिन का 1 घंटा लगेगा इसको रोपने में? जी आपको दिन भर लग जाता शाम तक। हाँ 5 बजे तक, सुबह से 8 बजे तक, 8 से 5 बजे तक। कितना दिन के बाद धान तैयार हो? तो सर हम नहीं बता सकते अभी। 3-4 महीना? हाँ 3-4 महीना, 5 महीना में वो फसल उठता है जी। एक चीज बताओ, मेहनत कर रहे हो, चलो सरकार की तरफ से जो सब्सिडी मिलता है कभी सुना है कि सरकार कुछ दिया या कोई आया है देने को? नहीं सर, नहीं, हम लोगों को नहीं देता। नहीं देता है सर, नहीं। हाँ अपने घर से कुछ नहीं देता सर। अब इन किसानों को भी समझिए, इनके दर्द को समझने की जरूरत है कि सरकार के कथनी और करनी में कितना अंतर है। हम किसी पार्टिकुलर एक सरकार पर ये सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये जिम्मेवारी सिर्फ राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की भी बनती है। केंद्र सरकार लगातार
ये कहती आई है कि जो किसान है, किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके लिए जो योजना है उन तक पहुंचेगा। लेकिन अब खेती शुरू हो चुका है और किसान का जो मिलने वाला सुविधा है वो अभी नहीं मिला है। एक बार इस पूरे इलाकों को देखिए और उसके बाद हम आपको बखूबी और समझाने की कोशिश करेंगे कि वाकई जिस जगह पे हम खड़े हैं ये शहर से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर खेती होता है। हर फसल की बात करें, 3 फसल तो अमूमन यहाँ होता ही है, लेकिन 3 फसल के साथ साथ अगर वक्त मिला तो साग सब्जी भी लोग उपजाते हैं यहाँ पर, लेकिन सरकार से मिलने वाली सुविधा इन किसानों को नहीं मिलता है। एक धान तैयार होने में कम से कम 3 महीना। 3 महीना में खर्च कितना आ जाता हो? 1 एकड़ जमीन में अगर हम जहाँ रोपनी से लेकर यानी पहले जमीन तैयार करने से लेकर और पूरे अंत तक कितना खर्च होता है? इसमें काफ़ी खर्च पड़ जाता है। तो 1 बीघा में कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये। अनाज कितना का निकलता हो? धान अगर आप कहें कि हाँ धान क्या 7,000 का धान आ जाता है? उसमें सेम आ जाता है, कभी घाटा भी पड़ जाता है, कभी बढ़ भी जाता है, निश्चित नहीं है। अगर सरकार सब्सिडी दे दे तो कम से कम अगर घाटा वाला जो बात है वो तो कम से कम पूरा हो जाए। सरकार सब्सिडी अगर किसान को देगा तो उसमें फायदा नहीं होने से नुकसान भी नहीं आएगा। जी बताइए, फसल बीमा योजना सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। फसल बीमा योजना वो क्या फसल का अपना आप लोगों ने बीमा कराया है? सरकार की तरफ से हुआ है? सरकार का तरफ से बीमा होता है, करते हैं, लेकिन कभी जानकारी नहीं मिलता है, समय पर खबर नहीं मिलता है, हम लोग बीमा करने का मौका नहीं मिलता। देखिए समझिए, देखिए इसमें अब जरूरत है कि जागरूकता की भी जरूरत है, क्योंकि किसान दिन भर खेत में रहते हैं, इनको न टेलीविजन के न्यूज़ की जानकारी है और ना ही अखबार को पढ़ते हैं। एक जमाना था जब रेडियो हुआ करता था तो लोग रेडियो सुनते थे शाम के वक्त, जब 7 साढ़े 7 बजे के बाद एक बुलेटिन आता था 7:30 में पटना से चलता था, तो लोग जो किसान थे उस बुलेटिन के बाद किसानों के लिए एक कार्यक्रम होता था, उसमें किसान सुनते थे उस रेडियो पर और उसके बाद उसका अनुकरण करते थे क्या क्या सुविधा सरकार की तरफ से मिलने वाली है और क्या सुविधा सरकार किसानों को दे रही है। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ऐसा बदला कि वो रेडियो का जमाना चला गया, एफएम का जमाना आ गया। अब एफएम में समाचार के बजाय आपको गाना सुनने को मिलेगा। तब आप समझिए कि आखिर वो किसान जिनके पास वक्त नहीं है तो वो कैसे सरकार की योजना उन तक पहुंचेगी। लेकिन ये जिम्मेवारी सरकार की भी बनती है कि आप अपनी योजना किसानों के लिए लेकर आए हैं तो किसान तक इस योजना की जानकारी उन तक पहुंचाए, ये आपकी जवाबदेही है। लेकिन किसान कहते हैं कि ना तो हमें बीमा के बारे में जानकारी है और ना ही ये पता चल पाता है कि बीमा कराना कब है। लेकिन इस सब के बीच बड़ी विडंबना, किसानों को नहीं मिल रहा है सब्सिडी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि वाकई अन्नदाता को सरकार दे रही है सुविधा या ऐसे ही अंधेरे में है अन्नदाता। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और अन्नदाता की बात हम कर रहे हैं। और एक बार इस नजारा को देखिए, वास्तव में ये खूबसूरत नजारा, ये कैमरा में कैद तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने जेहन में इस नजारा को कैद कीजिए और इस मौसम को समझिए कि वाकई ये मानसून आ चुका है और मानसून के बाद बरसात शुरू हो चुका है और किसानों के चेहरे पर खुशी। हालांकि किसान अथक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद जब उसका नतीजा निकलता है तो किसान खुश होते हैं। लेकिन अब जो अन्नदाता हैं वो परेशान हैं, क्योंकि प्रयास करते हैं, पूंजी लगाते हैं, कर्ज लेकर साहूकार से करते हैं, लेकिन जब 4 महीने बाद अन्न बाहर निकलता है तो पता चलता है कि हमने हिसाब किया तो बराबर ही नहीं घाटे में जा रहे हैं। सरकार अगर सब्सिडी दे दे, बीज और खाद फ्री में दे दे, डीजल पर सब्सिडी कर दे और साथ साथ जो फसल बीमा योजना है वो किसानों को कर दे, तो जो परेशानी है वो परेशानी खत्म हो सकती है। जो किसान
4 महीने बाद आत्महत्या करने की स्थिति होती है, वो किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये भी किसान है बेचारा। बाबू एक चीज बताओ, कितना मेहनत करना पड़ता है? सुबह से लेकर शाम तक तो खेती में मेहनत करते हैं। दोपहर में जो लंच का टाइम है, लंच करने का बाद भी हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। मान के एक खेत में अगर फसल को तैयार करना है तो कितने बजे सुबह उठ जाते हैं आप लोग? सुबह 5 बजे। और क्या क्या करते हैं? दिन का, पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता है? दिन का शेड्यूल होता है, सुबह हम लोग जैसे कि हाल जोतते हैं तो 4 बजे उठ के बैल को कुटी उटी खिलाते हैं। जैसे कि सुबह 5 साढ़े 5 हो गया तो हाल जोतते हैं, 10-11 बजे तक हाल जोतते हैं। उसके बाद जो है खेती का जो साइड किनारे में जो घास होता है, वो घास हम लोग सफाई करते हैं, कुदाली से छांटते हैं, वही काम करते हैं। और जो है थोड़ा बहुत इधर उधर आड़ी टूटा फटा रहता है, वही सबको सीधा करते हैं, ठीक करते हैं। परिवार में जितने लोग हैं सारे लोग यही काम करते हैं, खेती में ही लगे रहते हैं? जी। पढ़ाई लिखाई, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने के बारे में कुछ सोचते हैं कि भाई उनको भाई स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि अब समय सब कुछ बदल रहा है? वो तो सोचते हैं, मगर जो हम लोग खेती करते हैं, खेती में से हम लोग को प्रॉफिट नहीं होता है तो बच्चा को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आपने सही कहा कि वाकई खेती में प्रॉफिट नहीं होगा तो कैसे पढ़ाएंगे, ये बात सही है। सरकार से जो सुविधा मिलती है, आपको पता है कि सरकार क्या क्या सुविधा देता है? पता है, बीजा मिलता है, खाद मिलता है, यही जो 2 चीज़ का हमको पता है सरकार से मिलता है, लेकिन ये जो 2 चीज़ हमको नहीं मिला है। नहीं। देखिए समझिए, वाकई हम इसलिए समझने के लिए कह रहे हैं कि ये किसान है, जिस बच्चे को स्कूल जाना चाहिए था वो बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, और इसका मुख्य कारण है कि इनके पास पैसा नहीं है। वाकई किसान गरीब होता है, और गरीब नहीं होता तो ये मेहनत इतना नहीं करता। पड़ता है? हाँ। और क्या क्या करता है? और खेती का काम करते हैं, वो झाड़ी सब निकालते हैं खेत का। खेती में किसका हाथ बढ़ाता है, किसके साथ जाता है खेत? पिताजी के साथ। हाँ। पिताजी को कहता नहीं कि पढ़ने का समय हमको स्कूल जाने दीजिए? समय नहीं मिलता है, धान सब लगाना पड़ता है, इसीलिए। अब इस बच्चे के भावना को समझिए, हम आपको समझाते हैं। समय नहीं मिलता है क्योंकि धान को फसल जो है उसे वो तैयार करना है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं, इनके पिता के पास पैसा नहीं, ये मजदूर बाहर से नहीं ला सकते हैं, और उस फसल को समय पर तैयार होना चाहिए। इसलिए पूरे परिवार के साथ मिलकर धान रोपने के लिए खेत में पहुंचते हैं, धान को रोपते हैं, और उसके बाद वो फसल जो है वो उसको तैयार करने की प्रक्रिया में लोग लग जाते हैं। अगर इनके पास पैसा होता तो ये बाहर से मजदूर लाकर या कहीं से मजदूर लाकर खेती करा सकते थे, इनका बच्चा और ये बालक पढ़ने स्कूल जा सकता था। खेती करते हैं, ट्रैक्टर भी है आपके पास, और साथ साथ पंपिंग सेट भी है। तो डीजल लेने जाते हैं, कितना परेशानी होता है? पहले क्या होता था और अब क्या? अभी डीजल तो सीधे 80 रुपये चला गया पर लीटर पर। इसमें हम लोग को कटना ही पड़ता है, इसमें हम लोग को सब्सिडी नहीं मिलता है। सब्सिडी मिलता तो थोड़ा राहत मिल जाता। सब्सिडी मिलता तो राहत मिल जाता है इसमें। आप सरकार से क्या मांग करेंगे कि भाई डीजल के लिए किसान है? सरकार से मांग है, जैसा पंप सेट चलेगा उसमें डीजल का सब्सिडी मिलना चाहिए, और समय पे जैसा बीज खाद का उसका भी सब्सिडी आना चाहिए। जैसा समय पर आना चाहिए। देखिए डीजल का सब्सिडी अगर हो जाएगा, क्योंकि 80 रुपए डीजल पहुंचना, आप समझ लीजिए कि एक किसान के लिए कितनी बड़ी परेशानी होगी कि 1 लीटर अगर वो डीजल लेता है तो 80 रुपए उसे पे करना पड़ेगा। 1 घंटा पंप सेट चलेगा, और ट्रैक्टर की बात कहें तो ट्रैक्टर आधा घंटा अगर चले या ना चले, लेकिन पंप सेट 1 घंटा से ज्यादा नहीं खींचेगा। 1 घंटा में कितना सिंचाई कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, और सरकार को इस पर सब्सिडी को लेकर आगे
आना चाहिए और किसानों को की जो समस्या है वो समस्या का समाधान कैसे हो इस पर सोचने की जरूरत है। एक चीज और है कि सरकार सब्सिडी नहीं देती है, आप लोग कर्ज लेकर खेती करते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि भाई आप घाटे में चले गए, फिर हिम्मत कैसे करता है कि अगले साल खेती करें? वैसे ही अपना दम लगा करके हम लोग का खेती का सिवा दूसरा कारोबार नहीं है, जानकार नहीं है, इसी में हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। किसान जो होता है उनके अंदर जो एक ब्लड होता है किसान का, वो उनके पूरे परिवार के अंदर होता है कि जब वक्त आ जाए खेती करने का तो परिवार के लोग थम नहीं सकते हैं, चाहे वह बारिश हो, धूप हो या आफत कैसा भी क्यों ना आ जाए, लेकिन किसान का बच्चा खेत में जाना नहीं भूलता है। गिड्डू बाबू, एक चीज बताइए, कितना वक्त लगेगा खेती को तैयार करने में? अभी अभी कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। कितना दिन से इसमें लगे हुए हैं इसको साफ सफाई करने में, तैयार करने में? फिर 2 सप्ताह जैसा लगेगी। बारिश इस बार कैसा आपको लग रहा है? बारिश ऊंचा जगह में अभी तक पानी नहीं हुआ, जैसे नीचा जगह में पानी हुआ। गांव में कम से कम वो 10% खेती में पानी लगा और बाकी 90% पानी नहीं लगा। बड़ा वर्षा नहीं हुआ, इसी का चलते ऊंचा जमीन में पानी रुके नहीं। मानसून इस बार बहुत अच्छा रहा है, समय से पहले मानसून आया है, फायदा तो किसानों को मिलेगा। अब कब तक फायदा मिलेगा? जब तक पानी खेती में नहीं जमेगा तब तक ऊंचा खेती का फायदा नहीं मिलेगा। देखिए ये मेरे पीछे जो खेत में पानी देख रहे हैं, ये निचला इलाका है। ऐसे किसानों का कहना है कि जो ऊंचा जो जगह है उस जगह पर पानी रुक नहीं रहा है, बारिश और तेज होना चाहिए। हालांकि मानसून इस बार समय से पहले आया है, जब समय से पहले आया है तो जाहिर सी बात है कि इस बार अच्छी खासी बारिश भी होगी और मौसम विभाग भी कह रहा है कि अच्छी खासी बारिश होगी। लेकिन इस सब के बीच किसानों का जो हाल है वो समझने की जरूरत है, क्योंकि किसान परेशान है। सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं किसानों को नहीं मिल रही है, डीजल लोगों को रुला रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है मेरा ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि किसान कितना परेशान, आखिर क्यों करता है आत्महत्या किसान। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं। एक बार देख लीजिए इस जानवर को। ऐसे भी कहा गया है कि कुत्ता वफादार होता है, और वफादारी ऐसा कि मालिक अगर खेत में है, खेती करने के लिए, धान रोपने के लिए पहुंचा है, तो ये वफादार भी वफादारी निभा रहा है। ये पहुंच चुका है अपने मालिक के साथ इस खेत में। अब आप समझिए कि वाकई जब ये इतना वफादार है तो सरकार वफादारी क्यों नहीं कर रही है? सरकार को भी वफादारी करनी चाहिए थी और ये समझना चाहिए था कि हम किसानों की बात करते हैं, किसान अन्नदाता है, और उस अन्नदाता को अगर हम सब्सिडी नहीं दे तो वाकई वो अन्नदाता जब घाटे में आते हैं, जब तक बर्दाश्त करना होता है वो कर लेते हैं और उसके बाद वो आत्महत्या करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाबू तुम थोड़ा इधर आओ। ये एक बार हम आपको, हाथ में क्या है? कुदाली। हाँ। क्या करने आए थे आप? हम किचन के लिए आड़ी तोड़ने। चलिए, पानी कितना है, ज्यादा है या कम? कम है, ज्यादा नहीं। नहीं। एक चीज बताओ बाबू, सरकार, लोग कहता है कि सरकार किसान को कुछ देता है, कुछ पता है कुछ देता है? नहीं देता है, हम लोग को इधर में तो नहीं देता है, नहीं कभी। बीज भी देता है, खाद भी देता है, सब्सिडी उसके बाद डीजल में देता है, कुछ नहीं दिया, कुछ कि वाकई किसान का हाल तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन कुछ वैसे लोग जो किसान के बारे में जानते हैं, इधर आइए। रोपनी का समय शुरू हो गया है, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये लोग बता रहे हैं कि सरकार की सुविधा नहीं मिलती है, प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी है। क्या व्यवस्था सरकार करे जो इन तक वो मतलब ये लोग तक सूचना पहुंचे?
नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ संचार की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है। हर पंचायत में किसान मित्र बनाया गया है, जिनका काम है कि जितने भी किसान वर्ग हैं उनको घर घर जा कर के उनको जो भी सरकार सुविधाएं देती है वो सुविधाएं उपलब्ध कराना। बीज पिछले महीना ही सरकार ने उपलब्ध करा दिया है ब्लॉक में, और ब्लॉक के द्वारा और पंचायत के द्वारा सभी क्षेत्र में बांटने का काम भी जोर शोर से चल रहा है हमारे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी के सहयोग से। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जो सिस्टम पहुँचना चाहिए था, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसमें चूक हो रही है और अब तक नहीं पहुँच पा रहा, ये दुर्भाग्य है। हमारे साथ और लोग भी, एक सुन बताइए, आप इस गांव के रहने वाले हैं, किसानों का हाल तो आप देख रहे हैं, ये सब लोग बता रहे हैं, आपको कभी लगा कि सरकार की तरफ से जो योजना है वो इनको मिला है? देखिए, ये इस क्षेत्र में मान के चलिए अभी जैसा लॉकडाउन की स्थिति है, जो भी मजदूर काम करने के लिए बाहर गए हुए थे करीब करीब सब बैक होकर के आ गए हैं गांव में। और कोई आदमी आज का डेट में टाउन या भीड़ से कट के ही रहना चाहता है, और एक गवर्नमेंट भी चाहती है कि पब्लिक भीड़ में ना जाए। तो यहाँ हमारे जो किसान है, इसको यहाँ कम्युनिकेशन का अभाव है, और सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए, जो जैसे बीज में सब्सिडी, आपको डीजल में सब्सिडी, और आपको फ्री बीज। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो बीज के अभाव में अपना खेती नहीं कर पाते हैं, उसके पास पूंजी नहीं है। मान के चलिए अभी भी अगल बगल में देखिए कि हमारे यहाँ 100% खेतों में से सिर्फ 60 या 50% खेतों पर ही खेती होती है, बाकी ऐसे ही बंजर पड़े रहता है। तो आज की स्थिति में गांव में हर जगह मजदूर आ चुके हैं, रिटर्न आ चुके हैं। अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, सब्सिडी दे, तो 100% खेतों में खेती होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस खेती के सीजन में रोजगार भी मिलेगा। एक बार हम इस पूरे इलाके को दिखाने की कोशिश करेंगे, और एक बार अंतिम बार कुछ किसान है, किसान से बात करते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है इन पे ही डिपेंड है। सूचना नहीं मिलता है, आप लोग शहर की तरफ जाते हैं, कोई बताने वाला नहीं, कोई अधिकारी कभी आता है आपके? नहीं, कोई अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी भी नहीं आता है, सीओ अधिकारी सब जो होता है कोई सूचना नहीं देता है। नहीं, जैसा योजना जो फसल बीमा, उसका भी खबर हम लोग को नहीं मिलता है। सब फसल बीमा का भी एजेंट है, लेकिन हम लोग को सही समय पर बीमा का रिपोर्ट नहीं आता है, हम लोग बीमा भी नहीं कर पाते हैं। इसकी शिकायत जो बढ़िया अधिकारी है आपके ब्लॉक में जो लोग रहते हैं, या आप तो शहर से सटे हुए इलाका है, उपायुक्त को नहीं करते हैं कि भाई हम लोग को सरकार से मिलने वाली योजना सुविधा नहीं मिल रही है, हम लोग किसान हैं, हम लोग कहाँ से लाएंगे? तो हम लोग क्या बोलेंगे, सब देखिए, सही बात है कि ये लोग गांव के लोग हैं, और गांव के लोग नहीं चाहते किसी पचड़ा में पड़ना। अगर सरकार सामान अगर देती है तो हम उसका उपयोग करेंगे, अगर नहीं देती है तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमको सरकारी पचड़ा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और वाकई किसान भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि ये अन्नदाता है, और इनको कोई मतलब नहीं है कि सरकार का फंडा क्या है, सरकार जो सब्सिडी भेजी हम तक कैसे पहुंचेगी। अगर मेरे दरवाजे तक पहुंची तब हम समझेंगे कि हम तक पहुंच गया, और अब उसका फायदा हम उठाएंगे। लेकिन वो पचड़ा में कोई भी किसान नहीं पड़ना चाहता है कि सरकारी तंत्र का पचड़ा में पड़े, कहीं जाए और अपने काम छोड़कर। क्योंकि जब अहले सुबह ये लोग लगभग 3-3:30 बजे सोकर उठते हैं, और उसके बाद अपने जो बैल है, गाय है, भैंस है, उसको चारा देते हैं, कुट्टी काटते हैं, खिलाते हैं, और 2 घंटे खिलाने के बाद ये लोग पुनः वापस खेत में चले जाते हैं। और खेत में जाने के बाद ये खेती करने लगते हैं, अकेले अपने नहीं, अपने जाते हैं, अपनी पत्नी जाती हैं, बच्चे जाता है, और जो अपने घर के लोग हैं सारे लोग पहुंचते हैं। और उसके बाद ये लोग पूरा खून पसीना एक कर मेहनत करते हैं, और उसके बाद अन्न उपजाते हैं। जब 3 महीने बाद हिसाब करते हैं तो पता चलता है कि हम तो घाटे में चले गए। लेकिन पेट की आग को बुझाना है, हम किसी के दरवाजे पे मांगने नहीं जाएंगे, हम अपने खेत में काम कर कर अपना जीवन यापन करेंगे। वाकई किसान के दर्द को समझने की जरूरत है, और किसान
कितना मेहनत करता है वो एक बार देखिए। और हम एक बार और नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास अब समय काफ़ी कम है, वक्त कम है, इसलिए हम इस इलाके को एक बार आपको दिखाते हैं। पूरे इलाके को देखिए और उस बार समझिए कि पानी खेत में भर चुका है, अब तैयार किया जा रहा है, और जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर धान का जो रोपने की प्रक्रिया है वो शुरू होगा। बिजरा जो है कहीं और उसको तैयार किया जा रहा है। एक बार पूरे इलाके को आप देखिए और उसके बाद बखूबी समझिए कि सब कुछ तैयार है, सरकार कहती है, और यही सरकार इन लोगों तक अगर सारी सुविधा पहुंचा दे तो हमें नहीं लगता इन किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये किसान अथक मेहनत और मेहनत के साथ साथ जी-तोड़ अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं। अपने नहीं, अपने बच्चे परिवार के साथ ये लोग खेत में पहुंचते हैं। जिस बच्चा को स्कूल जाना चाहिए था उस बच्चे को खेत में लेके आते हैं, और उसका मुख्य कारण है कि पहले खेती प्राथमिकता है, उसके बाद हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे। यह है वो किसान जो आपको जिंदा रखने के लिए अपने और अपने परिवार का बलि भी देता है। बलि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा से दूर रखता है, लेकिन देश की पेट की आग को बुझाता है। बुझाने वाला ये किसान आज खुद परेशान है, और परेशानी ऐसा न तो सरकार सुनती है और न ही तंत्र इन तक पहुंचता है कि वाकई सरकार से मिलने वाली सुविधा इन्हें मिल पाएगी। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ अब ये समस्याएं किसानों का कि इनके पास पैसा नहीं, आखिर कैसे करेंगे खेती। लेकिन इस सब के बीच अच्छी खबर कि मॉनसून समय पे आया और बारिश शुरू हो गया। इस बार मॉनसून ने धोखा नहीं दिया। अगर यही रफ्तार रहा तो इस बार अच्छी फसल होगी और इन किसानों का मेहनत सार्थक होगा और इनके चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मनोज कुमार कशिश न्यूज, जमशेदपुर।